अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। आज नुमान की डायरी में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये वक्त की इंतहाई ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी उसकी एक वजह मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप सबको मालूम है मैंने कुछ व्लॉग्स प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर भी बनाए थे। जी हाँ, इसी तरह ही हमारी डाइट आपको पता है कि बैलेंस डाइट नहीं हम लोग ले रहे होते, हमारे बच्चे नहीं ले रहे होते, हमारे बुजुर्ग नहीं ले रहे होते, हमारे जो लोग काम कर रहे होते हैं जिनका हार्ड वर्क हो रहा होता है वो नहीं बैलेंस डाइट होती है उनकी, तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होते, वो विटामिन की भी वो डेफिशिएंसी का शिकार हो रहे होते हैं। जी हाँ, जब वो विटामिन की डेफिशिएंसी का शिकार हो रहे होते हैं तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका वो शिकार ज़्यादा हो रहे होते हैं? जी हाँ, वो है विटामिन B12। तो आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12 की जब कमी हो रही होती है तो क्या इलामात हैं उसके अंदर, नंबर एक बात। नंबर दो, मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में वो ये बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी डाइट है जिसके अंदर विटामिन B12 जो है वो नहीं है या वो ना होने के बराबर है। नंबर तीन, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आपने कवर कैसे करना है, आप अपनी डाइट में क्या चीज़ ऐसी शामिल करें कि वो डेफिशिएंसी आपकी कमी पूरी कर सके। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले आप मेरे चैनल नुमान की डायरी को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट्स लाजमी दीजिएगा ताकि मेरी भी रहनुमाई हो और जो मैं अपनी अगले व्लॉग्स बनाऊं या सेशन ऐसा करूं जो इन्फॉर्मेटिव हो तो उसमें अपनी कमी को पूरा कर सकूं। जी हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन B12। जी, विटामिन B12 को मैं ये समझता हूँ कि ये विटामिन जो है हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या कमी जो होती है आप फील करते हैं, किन किन लोगों में क्या अलामत ऐसी आती हैं कि आपको फील हो रहा हो कि ये जो है ना इंसान ये विटामिन B12 की कमी का शिकार है। जी हाँ, पहली अलामत उसकी बड़ी सिंपल है, अक्सर आप देखते होंगे आपकी टांगे, आपके पाँव फिंगर्स की टिप्स सुन हो जाए। जी हाँ, जब वो सुन हो जाती हैं बाज़ बात ऐसे लगता है कि जैसे कोई चूंटियाँ मकोड़े आपके पाँव पे चल रहे हैं, ऐसी कैफियत होती है। ये एक वाज़ेह अलामत हो रही होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। एक और अलामत जो बहुत ही कॉमन है वो ये होती है कि सर्दी ज़्यादा लगती है। बाज़ लोगों को 28 टेम्परेचर के ऊपर भी सर्दी लग रही होती है और बाज़ लोग अभी सर्दियाँ आई नहीं होती, अक्टूबर से ही उन्होंने स्वेटर जर्सी पहनना शुरू कर देते हैं। वो भी एक अलामत है विटामिन B12 की कमी की। जी हाँ, एक और बहुत अलामत ख़ास जो है वो ये है कि याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो जाती है। जो हमारे लोग होते हैं, ये चाबी रखी भूल गए, वो मैंने चाबी कहाँ रखी, बटवा यहाँ रखा था, मोबाइल यहाँ रखा था, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी विटामिन B12 की कमी की अलामत ज़ाहिर कर रही होती हैं। अच्छा, और कमज़ोरी, कायली, आप हर वक्त ढीले ढीले रहना और डिप्रेशन का शिकार रहना, विटामिन B12 में एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। और पांचवी एक अलामत ये होती है कि आपकी जो टंग होती है उसमें बिल्कुल वो मुलायम सी हो जाती है, फ्लैट सी हो जाती है और मुंह के अंदर छाले भी निकल आते हैं। इस तरह की जब अलामत आ रही हूँ तो ये अलामत है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डेफिशिएंसी तो आपको मैंने बता दी, तो कौन कौन से लोग हैं जो इस डेफिशिएंसी का शिकार ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग जो कि वेजिटेरियन हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल पे इंसार कर रहे होते हैं, तो विटामिन B12 जो होती है वो सब्जियों में ना होने के बराबर बल्कि नहीं होती है अक्सर में। तो अपनी जो डाइट को बैलेंस करने के लिए उनको चाहिए कि साथ अपना मीट, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, वो अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाएं। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, नंबर एक वो लोग शामिल हो गए। नंबर दो, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे क्लोरामफेनिकोल का ज़्यादा इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि विटामिन B12 जो होती है उसकी कमी की अलामत नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
अच्छा, जो तीसरे नंबर पे एक अलामत ये होती है कि जब जिन लोगों को तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, वो राइजिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, इस तरह की मेडिसिन वो ले रहे होते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी विटामिन B12 की कमी वो ज़्यादा हो रही होती है। जिनको मैदे का अल्सर होता है और मैदे की अल्सर की वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे टैगामेट है, ये इस तरह की मेडिसिन हैं, वो लोग भी विटामिन B12 की कमी का शिकार होते हैं। जो पेशेंट हैं शुगर के, डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट के लोग जो ग्लूकोफेज या इस तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का शिकार हो रहे होते हैं। अलामात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी हाँ, अब जब इनकी अलामात मैंने आपको बताई और इसको कवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो रिकमेंडेशन होती है, एक जो अडल्ट जवान आदमी, ये माइक्रोग्राम्स में जो है इसकी कैलकुलेशन होती है 2.4 से 2.6 अडल्ट्स के लिए है। प्रेग्नेंट जो वीमेंस हैं वो 2.6 जो है माइक्रोग्राम्स जो है उसकी वो ज़रूरत होती है। और इसी तरह जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन जो होती हैं वो 2.8 उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट डेली की होती है। तो आपने अब इस रिक्वायरमेंट को पूरी कैसे करना है जनाब? अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो इंतहाई ज़रूरी है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ पहले सब्सक्राइब करें। अब ये मैं आपको इलाज बता रहा हूँ जनाब। इलाज इसका बिल्कुल सिंपल है। अल्लाह के फजल करम से 2-3 दिन के बाद हमारी ईद उल अज़हा करीब आ रही है, तो जो विटामिन B12 का ख़जाना है वो आपके बिल्कुल करीब है। जी हाँ, हमारे गोश्त के अंदर जो है, जो बकरे का गोश्त है, जो बीफ है, इसके अंदर, इसकी कलेजी के अंदर जो है वो B12 का ख़जाना छुपा हुआ है। आप कलेजी को खाएं, जितना हो सकता है इसका खाएं, आपकी विटामिन B12 की कमी इससे पूरी होगी। अपना जो गोश्त है इसके अंदर, गोश्त के अंदर विटामिन B12 काफ़ी मिकदार में है, वो आपने, और जो भी सब्ज़ी आप खाएं पकाएं उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो मैंने आपको ईद उल अज़हा जो है के बारे में बताया कि ईद उल अज़हा करीब है, तो आपने गोश्त ये मटन और बीफ का इस्तेमाल होगा, ये आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और दूसरा, कलेजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन आप ये मत भूलें कि हमारी मछली जो है वो भी विटामिन B12 का ख़जाना है। और इसके बाद जो हमारा चिकन है ये विटामिन B12 का ख़जाना है, और हमारे अंडे विटामिन B12 का ख़जाना है। तो अपनी डाइट में इन मीट को, एनिमल सोर्सेज जो हैं, इनका जो प्रोटीन सोर्स हैं वो आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो जब आप इस चीज़ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आप फील करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये चंद ही, और विटामिन B12 की कमी जल्द पूरी भी हो जाती है। ये नहीं कि आपने रेगुलरली जो है ना चलता रहे, इसके जो आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे, आप अपने आप को ये जो मैंने अलामात बताई थी चंद ही दिनों में इसे ओवरकम कर जाएंगे। तो अब तक का मेरा व्लॉग इतना था, और ईद उल अज़हा करीब है तो कुर्बानी आपने करनी है, तो कुर्बानी में अपने अज़ीज़ो क़ारिब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और सफ़ेद पोश तबका जो कुर्बानी नहीं कर सक रहा, उनके घरों में गोश्त लाजमी दें। अपना भी ख्याल रखें, और आपसे वाबस्ता जितने रिश्ते हैं सबका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले किसी व्लॉग में जल्द एक बेहतरीन सेशन के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।